गर्ल्स, ये मेरा आपका सेकंड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग या इसको हम निर्धारण भी कहते हैं। शेड्यूल का मतलब क्या होता है? एक्चुअली शेड्यूल मीन्स कि आप पूरे अपने कार्यक्रम का जो भी आप कार्य करते हैं उसको एक क्रम में, एक निश्चित क्रम में रखते हैं और उसके लिए कब क्या करना है इसका एक, जब आप एक सारणीबद्ध उसको कर देते हैं तो वो शेड्यूलिंग कहलाता है। शेड्यूलिंग जो है हर क्षेत्र में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक्चुअली में जब हम इसको उत्पादन प्रक्रिया के रूप में देखते हैं या निर्माण प्रक्रिया में देखते हैं तो शेड्यूलिंग के कारण जो भी हम व्यवस्था करते हैं अपने उत्पादन की, उस पर हमारा नियंत्रण आसानी से हो जाता है। इसके कारण हमें यह पता रहता है कि हमें कौन सी मशीनों पर कब काम करना है, वहाँ पर किस तरह के स्टाफ को लगाना है, किस तरह की हमें सामग्री की आवश्यकता होगी, कब कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी, कब हमें कच्चा माल लाना है, कब हमें उसको शिप पर लादना है। हर चीज़ की हमारे पास एक तरीके से हम कह सकते हैं यह एक टाइम टेबल होता है किसी भी कार्य को करने का, जिसके अनुसार हम चलते हैं। जैसे कि आपका कॉलेज में एक टाइम टेबल है, आप अपने पीरियड्स के हिसाब से काम करते हैं। आपको पता होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक हमारा जीपीएम फर्स्ट सब्जेक्ट का पीरियड है, या हमारा केमिस्ट्री का है, या हमारा इतने बजे हमारा प्रैक्टिकल होगा, तो आप उसी पीरियड के हिसाब से अपना काम करते हैं। तो शेड्यूलिंग भी वही टाइम टेबल होता है किसी भी कंपनी का, जो निर्धारित करता है कि आपको किस समय कौन सा कार्य करना है। इसको आप एक तरीके से आसान भाषा में इसको टाइम टेबल से इसको समझ सकते हैं। यह उत्पादन प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण होता है, क्योंकि अगर हम जब शेड्यूलिंग के हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें कितने बजे से क्या काम करना है, तो हमारा एक निश्चित काम सीमा में हमें सब काम ख़त्म करने होते हैं। और पता होता है कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट पीरियड आपका ख़त्म होने वाला है, 5 मिनट रह गए, तो हम अपनी कॉपी किताब बंद कर देंगे, सब्जेक्ट को मैम भी बंद कर देंगी और वो नेक्स्ट पीरियड के लिए आप तैयार रहेंगे। इसी तरीके से कंपनी में भी शेड्यूलिंग के कारण जब उन्हें पता होता है कि हमारी ये निश्चित सीमा है, इस निश्चित सीमा के अंदर हमें अपने कार्य को ख़त्म कर देना। मान लीजिए कटिंग वालों को फर्स्ट शेड्यूल में कटिंग वालों को टाइम दिया गया है, तो उनको पता होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक हम इतने टाइम पीरियड में, इतने दिनों में हमें अपने कटिंग का प्रोग्राम ख़त्म कर देना है। अब जो ये इससे क्या होता है, एक तो जो वेस्टेज ऑफ टाइम है वो बचता है, क्योंकि अब अननेसेसरी लोग एक समय में कटिंग में ही टाइम लगाए जा रहे हैं, उतनी ज़्यादा लेबर लगेगी, उनको उतना पैसा देना पड़ेगा, तो इससे समय की भी बचत होती है, साथ ही साथ हमारी पैसों की भी बचत होती है। दूसरी बात है कि इससे जो लेबर होती है वो दक्षता से काम करती है, क्योंकि उनको सुस्ती से अपना काम नहीं करना है, बल्कि उनको पूरा जो लिमिटेड टाइम दिया गया उसी लिमिटेड टाइम में काम करना होता है। तो ये एक योजना बनाई जाती है पूरी उसके लिए, जिसके अंदर उपकरणों का कौन से उपकरण यूज़ करने हैं, कौन सी लेबर यूज़ करनी है, इनको ध्यान में रखा जाता है। अब एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, मान लीजिए कोई ऐसा ट्राउज़र बनाना है जिसमें पॉकेट्स नहीं लगनी है, तो हम ये वाला टाइम उसके अंदर हम पहले से ही हटा देंगे। जब हमको उसकी ज़रूरत ही नहीं है तो हम उस चीज़ को हटा देंगे, तो क्या वो मशीनें हट जाएंगी, उतनी लेबर हट जाएगी, तो हमारी उसकी लागत उतनी ही कम हो जाएगी। तो एक तरीके से शेड्यूलिंग से समय और पैसे दोनों की ही बचत होती है। शेड्यूलिंग 2 तरह की होती है, फॉरवर्ड शेड्यूलिंग और बैकवर्ड शेड्यूलिंग। फॉरवर्ड मतलब आगे, तो फॉरवर्ड शेड्यूलिंग में हम डेट्स को डिसाइड करते हैं कि कौन सी शिपिंग डेट होगी, कब हमें शिप पर सामान लदा देना है, ये सारी डेट्स जो हैं आगे की क्रियाओं के लिए हम निर्धारित करते जाते हैं कि अब आगे हमें कौन सा स्टेप लेना है, इस स्टेप के बाद हमें कौन सी क्रिया को कौन से हमारी प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद कौन सी प्रक्रिया हमें शुरू करनी है।
बैकवर्ड शेड्यूलिंग जो होती है, ये पीछे की तारीखों को देखा जाता है कि हमने अभी तक कितना काम ख़त्म कर लिया है और हमें कौन कौन से उपकरणों की ज़रूरत पड़ी थी, और हम उसमें पीछे वाले उनको हम देखते हैं। तो ये दोनों शेड्यूलिंग जो होती हैं, इन पे निरंतर ट्रैकिंग रखी जाती है, क्योंकि समय जो ऐसी चीज़ है जिसे हम कभी ना खरीद कर सकते हैं, ना ही इसको दोबारा बना सकते हैं। इसको इसलिए हमें इसका पूरा से पूरा यूज़ करना चाहिए, इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। और ये जो शेड्यूलिंग है या ये जो टाइम टेबल बनाने की एक जो विधि है, प्रक्रिया है, ये हमारी एक दिन की, एक सप्ताह की, महीने भर की, कैसे भी हो सकती है, जिसमें हम पूरा टाइम टेबल बनाते हैं और उस पर ट्रैकिंग रखते हैं, उसको नज़र रखते हैं कि उसके हिसाब से कार्य हो रहा है या नहीं। अब है ये मैं अभी तक आपको बताया था जनरल शेड्यूलिंग के बारे में कि शेड्यूलिंग क्या होता है। अब है परिधान उद्योग में शेड्यूलिंग। हर ही स्थान पर शेड्यूलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। उसी तरीके से परिधान उद्योग में भी शेड्यूलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे अधिकतम उत्पादन होता है, मूल्य में कमी होती है और समय भी हमारा बचता है। इसलिए ये यहाँ पर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। कभी कभी क्या होता है कि जितना हम देर से डिलीवरी करते हैं, मान लीजिए हमने किसी ने हमको टाइम दिया है कि आप 30 जनवरी तक हमको हमारा सारा माल हमको तैयार करके पहुंचा दो, लेकिन 30 जनवरी तक अगर हमारा काम नहीं हो पा रहा, हम उसको लेट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि क्योंकि वहाँ जहाँ उसने सामान मांगा है, और गारमेंट का काम क्या है, फैशन, और फैशन तुरंत बदलता है, तो हो सकता है कि जब तक हम उसको डिलीवरी दे रहे हैं वहाँ पे फैशन चेंज हो जाए, या उसके लिए वो माल इतना काम का ना रहे, तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है लेने से। तो फिर क्या होगा, हमें उसी माल को सस्ते में अपने स्थानीय बाज़ार में या इधर उधर बेचना पड़ेगा, या हमें सेल लगानी पड़ेगी। तो क्या होगा कि हमारा समय का तो नुकसान हुआ ही हुआ, हमारे धन का भी नुकसान हो जाता है। इसलिए कोशिश पूरी ये करनी, कोशिश क्या, इसमें हमें शेड्यूल के हिसाब से ही चलना चाहिए, ताकि हमारा समय पर ही सारा काम हो, समय पर ही सारी माल की डिलीवरी हो। अगर जैसा कि देर से डिलीवरी होना नुकसानदायक होता है, उसी तरीके से ये देखिए, एक पहले ये आप ये देख लीजिए, ये शेड्यूल है, टाइम टेबल बना हुआ, मंडे को ये कब कौन सी क्रियाएं करनी है सारी बना रखी है, और इसमें चेंजेस अगर जो भी करने होते हैं, ये देख के कि कहाँ कोई चीज़ अगर पीछे रह रही है तो उसको चेंज करके डिपार्टमेंट को या लेबर को, किसी को भी चेंज करके उस पर ट्रैकिंग रखी जाती है, ताकि कार्य जो है वो निरंतर शेड्यूल के हिसाब से चलता रहे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम देर से डिलीवरी करते हैं तो हमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो हमसे माल लेने वाला था, जिसने ऑर्डर दिया था, वो उसको रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन हम अगर माल को बहुत जल्दी भी बना देते हैं, मान लीजिए उसने 30 तारीख दी थी, लेकिन हमने 25 तारीख को ही सामान पूरा तैयार कर दिया और हम उसकी डिलीवरी करना चाहते हैं, इस समय भी जो भोक्ता है उस सामान को नहीं लेगा, क्योंकि उसके पास उसको रखने के लिए गोदाम व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसको एक्स्ट्रा लेबर लगानी पड़ेगी। तो इसलिए जब भी शेड्यूलिंग की जाती है, उसी के आधार पर हमें अपना प्रोडक्ट का डिलीवरी करनी चाहिए। जब भी हम ये शेड्यूल बनाते हैं तो हमेशा उसकी ट्रैकिंग ज़रूरी होती है। हर स्टेप पर उसको देखा जाता है कि वह कार्य प्रॉपर ढंग से हो रहा है या नहीं, अदरवाइज़ हमें नुकसान हो सकता है। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है कि कटिंग रूम में मान लीजिए कटिंग में वो पीछे रह गया, उसकी कटिंग जिस तारीख तक होनी थी उस समय तक उसकी कटिंग नहीं हो पाई। अगर हम उसी आधार पर चलते रहे तो हम पीछे पीछे होते जाएंगे, तो हर स्टेप पर हम लेट हो जाएंगे और हमारी शिपमेंट की डेट जो है, शिप पर चढ़ाने की डेट जो है वो पीछे रह जाएगी, लेट हो जाएगी और हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए हम को क्या करना पड़ेगा कि अब जब कटिंग रूम में हम पीछे रह गए हैं तो हमें आगे का कुछ स्टेप ऐसा करना पड़ेगा जो कि जल्दी हो सकता हो, या जहाँ पे हमें कुछ थोड़ा बहुत प्रोसीजर कम करना पड़े तो हमें वो सेट करना पड़ेगा, ताकि हम उसी तारीख तक अपना माल बना सकें।
इसलिए इसमें कंटिन्यू ट्रैकिंग होना ज़रूरी होता है। अब है निर्धारण से क्या फ़ायदा है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यह अपने समय पर सभी लक्ष्यों को पूरा करता है और हमें पता रहता है कि हमें किसको प्राथमिकता देनी है, तब इसके कारण कंपनी को अपने आगे बढ़ती जाती है। फिर यह सुनिश्चित करता है कि हर कार्य समय पर हो और हमें पता रहता है कि कौन से कार्य को हमें कितना समय देना है, कौन सा कार्य हम जल्दी कर सकते हैं। इसमें अगर अचानक से कोई काम अप्रत्याशित रूप से कोई आकस्मिक चेंज आ जाए, कोई परिवर्तन आ जाए, तो हमारे पास इसमें इतना थोड़ा लचीलापन भी होता है कि हम उसको सेट कर देते हैं और आकस्मिक समय को भी इसमें, मान लीजिए कि हमने अभी तक अपना शेड्यूल बना लिया था कि बिना पॉकेट के ट्राउज़र्स बनाने हैं और शेड्यूल के हिसाब से हम चल रहे थे, लेकिन अचानक से निर्यातकर्ता का ऑर्डर आ गया कि आप पॉकेट लगा दीजिए उसमें, तो हमें अब हमारा प्रोग्राम तो चल गया था उसके हिसाब से, अब हमें पॉकेट लगाने के लिए फिर से शेड्यूलिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय सेट करना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि वो काम भी उसमें हो सके। तो इसमें समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, साथ में उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, लेबर का लोड कम हो जाता है, जो कर्मचारी हैं, जो लेबर है जो कार्य करती है, उन पे वर्कलोड एकदम से नहीं आता क्योंकि वो टाइम से चलते रहते हैं। अदरवाइज़ अगर एकदम से उनको कहा जाए कि आप बिना शेड्यूलिंग के हम काम करते हैं कि तुम्हें 30 तक देना है, तो वो उस कार्य को, उनके ऊपर एकदम लोड आ जाता है, उनको रात रात भर जग के उस कार्य को करना पड़ता है। इससे हमें पता रहता है कि हर समय किस कार्य के लिए कितना समय लगाना है, कौन सी तारीख तक हमें डिलीवरी करनी है, ये निश्चितता पता चल जाती है। इस कारण इस कार्य में हमारे निरंतर अच्छे ढंग से चलते रहते हैं और हमारे को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। थैंक यू सो मच। आशा है आपको शेड्यूलिंग समझ में आ गई होगी। आप इसको एक तरीके से अपने क्लास के या कॉलेज के या स्कूल के टाइम टेबल से इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से पीरियड्स की इम्पॉर्टेंट होती है। हर पीरियड का एक निश्चित समय होता है और उस पीरियड में आपको वो कार्य करना होता है। थैंक यू।